हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिजी सिक्मा इंस्टीट्यूट में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था एआई टूल्स के बारे में। हमने जाना था कि चार ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स जो हम अपने डिजिटल मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करके अपने रिजल्ट को लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज मैं आपको 5 और रूल्स बताने जा रहा हूं जो कि हम कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हम समझेंगे, क्योंकि मेन जो काम होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें हमारा एक पार्ट होता है जैसे एसईओ। तो एसईओ में जो मेन रोल होता है वो रहता है आपका रैंकिंग का। ठीक है, एसईओ में हमें करना क्या होता है, रैंक को लेके आना होता है। तो रैंक लाने के लिए सबसे जो मेन चीज होती है इसमें वो रहती है आपकी कंटेंट राइटिंग। ठीक है, पर यहाँ पे ना काफी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कंटेंट राइटिंग, हम एसईओ बेस्ड कंटेंट हम किस तरीके से अपने कंटेंट को बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसको आप इंप्लीमेंट करके आप अपनी वेबसाइट, आप अपने कंटेंट को गूगल पे रैंक करवा सकते हो। जिसमें सबसे पहला रूल आता है आपका कि जब भी आप अपना कंटेंट लिखें या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएं तो ध्यान रखिएगा जो आपको उसमें पैराग्राफ्स वगैरह मेंशन कराने हैं वो पैराग्राफ्स आपके ना शॉर्ट पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है, काफी कंटेंट राइटर ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े पैराग्राफ मेंशन कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ मेंशन नहीं करने हैं, आपको शॉर्ट पैराग्राफ लेने हैं एंड देन वो आपको पब्लिश करने हैं। सेकंड रूल आपका रहेगा कि जब आप अपना कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाएं तो उसमें आप बुलेट्स पॉइंट्स को जरूर यूज करवाएं। ठीक है, पूरा कंटेंट लिख दिया जाता है और वहां पे कोई बुलेट्स पॉइंट्स का यूज ही नहीं होता है। तो आपको करवाना क्या है, बुलेट्स पॉइंट्स उसमें जरूर मेंशन करवाने हैं। ठीक है, जब तक उसमें बुलेट्स पॉइंट्स नहीं होंगे तो वो आपका कंटेंट ना अच्छी रीडेबिलिटी लेके नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने कंटेंट को इस तरीके से मेंशन करवाना होता है जिससे उसकी रीडेबिलिटी जो होती है वो अच्छे से हमारी दिखाई दे। ठीक है ना। थर्ड रूल की अगर मैं बात करूं कि आपका जो कंटेंट, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट पब्लिश करें या फिर करवाएं तो वो आपका थीन कंटेंट नहीं होना चाहिए। थीन कंटेंट का मतलब अगर मैं बात करूं कि छोटे छोटे वर्ड्स उसमें मेंशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतने छोटे छोटे वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए, वो वर्ड्स आपके विजिबल होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 19 पिक्सल में आप अपने वर्ड्स को ले सकते हो। जो भी आपके वर्ड्स रहते हैं आपकी वेबसाइट पे, जो भी आप पब्लिश करते हैं, तो 19 पिक्सल्स में आप उनको ले सकते हैं। अगर मैं फोर्थ रूल की बात करूं कि जो आप अपना कंटेंट मेंशन करवाएंगे उसमें आपका एफएक्यू सेक्शन जरूर होना चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो भी आपका कंटेंट रहेगा उसका कंटेंट का पूरा एक समराइज वे में, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हमारे कंटेंट में रह जाते हैं जो हम अपने कंटेंट में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट उनको शॉर्ट वे में हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में एफएक्यूज वाले सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है, हमें एफएक्यूज वाला सेक्शन भी अपने कंटेंट में, अपनी वेबसाइट में पब्लिश कराना होता है। लास्ट जो पार्ट होता है वो रहता है आपका ईएटी। हमें क्या करना होता है, हमें ईएटी को फॉलो करना होता है, यानी कि ईएटी की जो फुल फॉर्म यहां पे आके ये निकल के वो आती है एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। यानी कि जो आप कंटेंट मेंशन करने जा रहे हो तो क्या सामने वाले यूजर की इंटेंट उससे फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। काफी क्या मिस्टेक्स होती हैं कि आप पूरे कंटेंट को पब्लिश कर देते हैं पर उसमें यूजर की इंटेंट ही कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर मान लो कोई बंदा कुछ भी सर्च कर रहा है, मान लो कोई बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और आप उसमें डिस्कशन कुछ और करे जा रहे हो। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो डिस्कस कर नहीं रहे हो, आप किसी दूसरे फॉर्मेट पे चले गए। ठीक है, तो वहां पे क्या है, यूजर की इंटेंट ही कंप्लीट नहीं होगी। तो आपके कंटेंट में यूजर की इंटेंट, यानी कि इसको आपको फॉलो कर लेना चाहिए, यानी कि एक्सपर्टाइज आपके कंटेंट में होनी चाहिए, अथॉरिटी आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए उसकी अथॉरिटी भी अच्छी आपकी बननी चाहिए, जो कि बनती है आपकी कैसे कैसे बनती है वो बताऊंगा मैं आगे लेक्चर्स में। देन उसके बाद में ट्रस्ट, यानी कि जो आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके कंटेंट में सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन मेंशन हो। ठीक है, तो ये 5 ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इससे क्या करोगे, आप
अपने कंटेंट को गूगल पे अच्छे से रैंक करा सकते हो, अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करा सकते हो। बाकी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी आने वाले लेक्चर्स में और देता चलूंगा। आप डिजिस्कीमा को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली क्लास में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा थोड़ा वर्डप्रेस के बारे में, यानी कि जो वेबसाइट हम बनाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बाकी आप देखते रहिए डिजिस्कीमा। थैंक यू सो मच।